कि 10, 20, 50, 100, 1000 लोगों ने मिलकर देश को आजाद करा दिया, नहीं तो देश गुलाम रहता। जबकि सत्य यह है कि अंग्रेजों के जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, अंग्रेजों के जो साहित्य मिलते हैं, उसमें यह बताया जाता है कि क्रांतिकारी गतिविधियां नहीं होती, सेना में विद्रोह नहीं होता, पुलिस में विद्रोह नहीं होता, नौसेना में विद्रोह नहीं होता, तो अंग्रेज अभी जाने वाले नहीं थे यहाँ से। सिर्फ सत्य और अहिंसा के बल पे हमको आजादी मिल गई ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी का भी इस देश में योगदान कम है, सबका योगदान है, लेकिन बस उन्हीं का योगदान है। इस बात को लेकर हमारा जो अमृत महोत्सव की समिति है यह प्रश्न खड़ा करती है कि सिर्फ आजादी कुछ लोगों के द्वारा नहीं, सबके द्वारा मिलकर दी गई है और उसमें समाज के हर वर्ग के लोगों ने हिस्सेदारी दी है। जैसे मैंने कुछ उदाहरण आपके दिए, गोपीगंज में 3-4 नाम आते हैं, उनके सिर्फ रेफरेंस लिए जाते हैं, उनके बारे में डिटेल क्यों नहीं बताया जाता? क्योंकि वो हमारे तो पड़ोसी थे, हो सकता है किसी के परिवार के हों, किसी के चाचा लगते हों, किसी के दादा लगते रहे हों, उनके बारे में इतिहास में जगह क्यों नहीं? मिर्जापुर को आजादी कैसे दिल्ली से मिल गई? ऐसे नहीं हो सकता। तो ऐसे पूरे देश में जो भी आजादी के बिंदु हैं, ऐसे जो हमारे अंदर के जो मूल तत्व हैं जिनसे हमारा समाज खड़ा रहा, विभिन्न आतताइयों को हमने झेला, उनको पचाया, तो ऐसी स्थिति में तब हम थे जब हमारी शिक्षा अच्छी थी, हमारा विचार अच्छा था, हमारी संस्कृति के प्रति हमारे मन में कोई विद्वेष नहीं था, तब जाकर हम उस लक्ष्य तक पहुंच पाए और आतताइयों के आक्रमण को झेल पाए। तो आज का जो दिन है, आज का जो उत्सव है, आज उद्घाटन सत्र है, 1 महीने तक ये कार्यक्रम चलने वाले हैं। आप सब लोग हमारी आज़ादी के इस उत्सव को, इस स्वतंत्रता से स्वाधीनता का जो क्रम हम सब ने सोचा है कि हम सबको खड़ा करना है, सबके मन में स्वाधीनता का भाव हो, स्व का भाव हो, स्वदेशी का भाव हो, सर्वोदय का भाव हो, सबके विकास का भाव हो, सबको लेकर चलने का भाव हो, ऐसा यदि संकल्प करके हम आगामी 1 महीने के जो कार्यक्रम है, तिरंगा यात्रा, भारत माता का पूजन और लोगों के अंदर राष्ट्र का जागरण करना, अपने मूल्यों के प्रति जागरण करना, अपने संस्कृति के मूल्यों के प्रति जागरण करना, ऐसा जो भाव लेकर हम चले हैं, तो हम सभी जामवंत बन सकते हैं। जामवंत जी की भूमिका रामायण में बहुत महत्वपूर्ण है। शायद जामवंत नहीं होते तो हनुमान नहीं होते। जब वह कहते हैं कि आप तो कुछ भी कर सकते हैं, तब हनुमान जी को अपनी शक्ति का भान होता है। तो यहाँ जो बंधु उपस्थित हैं, हम सबसे विनम्र आग्रह करते हैं कि इस स्व के जागरण में आप सब लोग जामवंत की भूमिका में आइए और समाज के जागरण के द्वारा समाज में परिवर्तन को खड़ा करिए, समाज को जोड़िए, समाज को लेकर आगे बढ़िए, तब जाकर फिर से हमारा देश विश्व गुरु बन पाएगा। यही उद्देश्य और मंशा लेकर हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव जो सरकार के द्वारा आयोजित है, उसके विपरीत हम स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जिसको स्वाधीनता के स्तर तक ले जाना है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को पूर्ण करूंगा।